हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मिरर पर। दोस्तों, मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में। जो बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट हुआ, रिजल्ट को लेकर कई सारे मामले आप लोग देख रहे होंगे कि रिजल्ट में ये चल रहा है, वो चल रहा है, रिजल्ट कब आने वाला है। इस सभी मुद्दों पर जितना भी इनसे बातें चल रही थी, वो सभी क्या है कि अब यहाँ आज के बाद क्या क्लियर हो चुका है। यानी कि जो रिजल्ट है वो कब आएगा, इसका फाइनल डेट मिल चुका है। दूसरी बात, जो रोस्टर को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था कि रोस्टर क्लियरेंस कब तक होगा, इसके लिए भी जानकारी आ चुकी है। जैसा कि आप लोग आए दिन देखे होंगे कि जो बीपीएससी के द्वारा आंसर की जो है 9th-10th का जारी कर दिया गया था। उसके बाद क्या है कि अब 8 अक्टूबर क्या है कि 11th to 12th का जो यहाँ पर आंसर की बचा हुआ था वो भी जारी करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज के जो ये हमारे राजेश भैया के द्वारा दिया गया जानकारी कि जो टीआरई 3 का, जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन में देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर वो बताया कि रिजल्ट जो है कब आने वाला, रोस्टर जो है क्लियर हो चुका है। इस सभी बातों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, बोला कि टीआरई 3 के जो रोस्टर क्लियरेंस में अब नहीं लगेगा देरी, ज़्यादा वक्त मतलब नहीं लगेगा उसमें, ठीक ना। यानी कि टीआरई 3 का जो रोस्टर क्लियरेंस है अब नहीं लगेगा ज़्यादा वक्त। सभी जिलों से प्राइमरी का रोस्टर शिक्षा विभाग को प्राप्त, मतलब शिक्षा विभाग को क्या है कि जो सभी जिला से प्राइमरी का जो था रोस्टर का हो चुका है, वो मिल चुका है। जो यानी कि 1 to 5 वाले का रोस्टर बिल्कुल तैयार है, वो शिक्षा विभाग को मिल चुका है, ठीक ना। आगे कि माध्यमिक और +2 का रोस्टर भी कल तक विभाग को मिल जाएगा। यानी कि जो माध्यमिक वाले हैं और जो +2 वाले हैं, यानी कि जो हमारे 10th वाले तक का है और जो उसका क्या कि +2 वाले सबका 12th वाले तक का सभी का जो है रोस्टर क्लियरेंस का हुआ कि आप लोग को यहाँ बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग को कल तक मिल जाएगा, यानी कि आज यानी कि 5 अक्टूबर को मिल जाएगी। आगे के 35 जिलों में माध्यमिक और +2 का प्राप्त हुआ रोस्टर। रजनीश कुमार यहाँ पर ऊपर दे रहे हैं कि यानी कि 35 जिलों से माध्यमिक और +2 का प्राप्त हुआ रोस्टर। यानी कि जो 35 जिला है उससे क्या हुआ है कि 35 जिला से अभी तक क्या हो चुका है, +2 का और माध्यमिक का रोस्टर क्लियर हो चुका है। बाकी जो हमारा 3 जिला बचा है उसका भी क्या होगा कि मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर है आगे कि कल शिक्षा विभाग के SCS एवं सिद्धार्थ खुद करेंगे बैठक। बोल रहे हैं कि जो कल शिक्षा विभाग के SCS और यहाँ पर क्या है कि SCS सिद्धार्थ जो है वो क्या करेंगे कि आज खुद वो अपने बैठक है। कल के बारे में बोले तो ये कल नोटिस दिए थे, आज क्या है कि बैठक करेंगे कि 5 अक्टूबर को ये लोग बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद क्या होगा कि टीआरई 3 की को लेकर के अब आधिकारिक के साथ करेंगे बैठक। यानी कि जो हमारे SCS है सिद्धार्थ जी, वो क्या करेंगे खुद से, यानी कि दोपहर में आज क्या होगा कि टीआरई 3 को जो लेकर के जितना भी रिजल्ट को लेकर के या रोस्टर को लेकर जितना भी मुद्दा है सब पर क्या करेंगे, बैठक करेंगे। कौन? जो हमारे सिद्धार्थ जी हैं। कब करेंगे? तो आज करने वाले हैं, यानी कि 5 अक्टूबर को दोपहर टीआरई 3 को लेकर के सभी अधिकारी के साथ करेंगे, बैठक करने वाले हैं। आगे कि यहाँ पर हम लोग बात कर लेके कि रोस्टर को लेकर के, फिर क्या है कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के रिजल्ट पर भी होगी चर्चा। यानी कि जो रोस्टर की बात हो रही है, जो बचा हुआ रोस्टर है उस पर भी बात होगा। बाकी जो रिजल्ट को लेकर कब रिजल्ट आने वाला है इस पर भी क्या होगा कि चर्चा इसमें होने वाली है। कल कॉन्फ्रेंस क्या है कि कल क्रॉस चेक के बाद 8 अक्टूबर तक क्या होगा कि GAD को भेजा जाएगा रोस्टर। यानी कि बोल रहे हैं कि कल जो है क्रॉस चेक कर लिया जाएगा और 8 अक्टूबर तक क्या होगा कि GAD को भेज दिया जाएगा रोस्टर। यानी कि आज जो है शिक्षा विभाग इसका जो क्रॉस चेक कर लेगा रोस्टर को, उसका क्या है कि यहाँ पर फिर से GAD को क्या करेगा, भेज दिया जाएगा। कब तक? तो 8 अक्टूबर तक भेज दिया जाएगा। आगे कि GAD ने फिर आयोग को भेजा जाएगा। यानी कि पहले क्या होगा, शिक्षा विभाग GAD को भेजेगा, फिर क्या होगा कि GAD जो है वो क्या करेगा, शिक्षा विभाग से लेकर के उसके बाद बीपीएससी को भेजेगा। तब क्या होगा कि आप जो जानते हैं जब बीपीएससी के पास जाए तो क्या होगा कि रिजल्ट को तैयार किया जाएगा और रिजल्ट को जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद है कि रोस्टर में देरी की वजह से अब रिजल्ट में 7 दिन हो सकती है देरी। यानी कि रिजल्ट जो रोस्टर था वो रोस्टर में देरी लगा था, जिसका कारण उसके बाद कि 7 दिन अभी लगने वाला है टाइम, ठीक ना। और जैसा कि हम पहले ही बताए थे आप लोग को, क्या है कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो 20 अक्टूबर से पहले जो लक्ष्य के द्वारा बताया गया था वो उसमें तो आने वाला है नहीं, क्योंकि जो टीआरई 3 का रिजल्ट है वो अक्टूबर अंत तक क्या होगा कि आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यानी कि अंतिम सप्ताह में क्या होगा रिजल्ट आप लोग को देखने को मिल सकती है। आगे यहाँ भी ये लोग बता रहे हैं कि जो यहाँ पर क्या है कि रोस्टर लेकर तो क्या है कि 7 दिन को बता रहे हैं। अब बोला कि HM और हेड टीचर को लेकर क्या है कि यहाँ पर जो HM है और हेड टीचर है उनका क्या होगा कि दुर्गा पूजा तक हो सकती है रिजल्ट जारी, ठीक है ना। यानी कि जितना भी HM है और जो हमारे हेड टीचर वाले लोग हैं, जो भी अभ्यर्थी ऐसे जो हेड टीचर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनका क्या है कि दुर्गा पूजा से पहले क्या होगा कि उन लोगों का यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगी। उनका रिजल्ट क्या है कि दुर्गा पूजा से पहले जारी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आगे बोला कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट
रिजल्ट है वो 25 से 31 अक्टूबर के बीच जारी होने की संभावना। वो बता रहे हैं कि जो टीआई 3 का फाइनल रिजल्ट रेट वो अभी जो जारी किया है लोग क्या है कि 25 से 31 के बीच क्या होगा कि आप लोग को टीआई 3 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से बताया था और आज भी इसी इन्होंने बताया है कि 25 से 31 अक्टूबर तक क्या होगा कि आप लोग को टीआई 3 का जो रिजल्ट है वो आने की पूर्ण रूप से संभावनाएं हैं। और क्या है कि यहाँ पर हम भी बता रहे थे, इससे पहले ही बताया था आप लोग को कि जो अंतिम अक्टूबर तक क्या होगा आप लोग रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। देखिए ये सभी चीज़ जितना भी बताया गया है ये पॉसिबल है, क्योंकि देखिए टीआई 3 का जो 1 to 5 का रिजल्ट है वो क्या बिल्कुल यहाँ पर क्या है कि जो उनका रोस्टर है वो क्या शिक्षा विभाग को प्राप्त हो चुकी है। वो क्रॉस चेक करेगा तो क्या होगा जीएडी को भेज देगा। बाकी जो भी चीज़ जैसे मान लीजिए कि माध्यमिक का +2 का रोस्टर नहीं आया है, 35 जिला का आया, बाकी क्या अभी नहीं आ पाया है, तो वो क्या होगा कि 3 जिला का जो बचा हुआ है वो यहाँ पर क्या होगा हम लोग को जल्दी मिलने वाला है। शिक्षा विभाग को शिक्षा विभाग क्या करेगा कि 8 अक्टूबर तक क्या है कि सबको चेक करने के बाद क्या होगा जीएडी को भेज देगा। उसका जीएडी क्या करेगा कि शिक्षा विभाग से लेकर के बीपीएससी को देने वाले बीपीएससी का इसका रिजल्ट तैयार करके जो 50% के आधार पर क्या आप लोग को पता ही होगा कि आरक्षण को लेकर जो कोर्ट में चल रहा था फैसला, वो क्या है 50% आधार पर क्या है कि रिजल्ट को जारी करना है। 65% जो राज्य सरकार जो पहले करवाई गई थी पहले बहाली वो 65% के आधार पर हुआ था, लेकिन अब क्या होगा 65% के आधार पर नहीं होगा। वो क्या होगा कि 50% के आधार पर क्या होगा रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। जैसा कि नोटिफिकेशन पहले भी दिया गया था इसके लेकर के कि जो बीपीएससी के द्वारा बोला गया था कि जो हम लोग रिजल्ट तैयार किए थे इसी रिजल्ट क्या हुआ था सितंबर में नहीं आ पाया, क्योंकि रिजल्ट जो था सितंबर में ही आया था, लेकिन रिजल्ट जो तैयार था पहले से बीपीएससी के पास वो 65% के आधार पर था। अब क्या है कि रिजल्ट को तैयार करना पड़ेगा 50%, यानी कि जो यहाँ पर रिजल्ट फंसा हुआ है वो मुख्य क्या था यहाँ पर रोस्टर लेकर था। तो रोस्टर क्या है कि आप लोग पता है क्लियर हो चुका है, जो शिक्षा विभाग के पास मिल चुका है 1 to 5 का। अब क्या है कि यहाँ पर इसी प्रकार से माध्यमिक को भी मिल जाएगा, +2 का भी 35 जिला का मिल चुका है। बाकी 1-2 दिन में क्या होगा कि सभी लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। आज देखिए आज मुख्यतः फैसला क्या होगा कि किस प्रकार का नोटिस लिया जाएगा। आज जो दोपहर में ये लोग जो सिद्धार्थ जी करने वाले हैं बैठक अपने अधिकारियों के साथ, तो इसमें क्या पता चलेगा कि यानी कि जो सभी लोग अधिकारी बैठेंगे, शिक्षा विभाग बैठेंगे, उसमें क्या है कि बीपीएससी के अधिकारी बैठेंगे और सभी लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर बीपीएससी टीआई 3 के रिजल्ट को और रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के बात करने वाले हैं। तो यहाँ से बहुत सारी बातें क्या है कि आज भी निकल के आने वाली है, जिसमें क्या होगा कि आप लोग को बहुत सारी चीज़ क्लियर हो चुका है हो जाएगा कि डीबी को लेकर क्या करना है लोग को। लेकिन डीबी मेरा मानना है कि डीबी रिजल्ट में देरी लगे तो लगे, पहले डीबी हो जानी चाहिए टीआई 3 के जितना भी कैंडिडेट है उनका क्या है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो ये लोग सुन नहीं रहे हैं, लेकिन डीबी क्या है एक जहाँ पर क्या डीबी एक ऐसी चीज़ जिसमें क्या है कि किसी प्रकार की लांछन नहीं है, इसको आप कर सकते हैं, ये कराना बिल्कुल सही है। क्योंकि डीबी आप करवा लेते हैं तो आए दिन जितना भी मान लीजिए कि फर्जीवाड़ा चल रही है कि दरभंगा में इतना पकाया, जैसा कि कुछ दिन पहले बताया था अरिया पकड़ाया, बेतिया वगैरह बहुत ज़्यादा जहाँ देखे तहाँ क्या होता है कि जमुई में आप लोग आए दिन सुन ही रहे होंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि पूरे बिहार में फर्जी सारे शिक्षक मिल रहे हैं, जिसका क्या कारण मुख्य कारण क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया सही से, जिसके कारण से क्या कि बहुत सारे लोग ऐसे अदर स्टेट के हैं जिनके सीटेट में कम मार्क्स है और वो क्या है कि 60% जो आरक्षण होती है बिहार राज्य की वो लेकर के जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग की जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है यानी कि जो निवास प्रमाण पत्र है वो गलत बना हुआ और वो डिग्री फर्जी रहते हुए क्या है कि बहाल हो चुके हैं। तो इसी बात को लेकर क्या है कि आज जो है यहाँ पर बहुत सारे बात को निर्णय लिया जाएगा। आज दोपहर तक क्या हुआ कि इसकी बैठक करेंगे लोग, बीपीएससी के अधिकारी लोग बैठेंगे और शिक्षा विभाग के साथ क्या बैठा करके इस वक्त क्या हुआ कि आप लोग को रिजल्ट के बारे में भी और रोस्टर जो बचा हुआ है उस पर भी सभी चीज़ों क्या हुआ कि बात तो हो जाएगी। बाकी जिन लोगों के भी क्या है कि आंसर की तरीके से 11th-12th का आंसर की नहीं आया है तो उन लोग क्या हुआ कि आंसर की 8 अक्टूबर तक क्या हुआ कि आप लोग को लगभग देखने को मिल जाएगा। तो अब क्या है कि आप लोग का आंसर की भी तैयार है, बिल्कुल क्या है कि आप लोग को 8 अक्टूबर तक मिलने वाला है। और हेडमास्टर का जितना भी रिजल्ट है वो क्या होगा कि दुर्गा पूजा मिल जाएगा। बाकी टीआई 3 के रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग तो क्या होगा कि टीआई 3 का यहाँ पर समय दिखाया गया 25 से 31 अक्टूबर के बीच क्या होगा कि आप लोग को रिजल्ट आने की पूर्ण रूप की संभावना है। और 20 अक्टूबर वाले जो था वो क्या है वो नहीं हो पाया, क्योंकि 20 अक्टूबर तक क्या होगा कि अभी तक देख पा रहे हैं आप लोग रोस्टर के लेकर थोड़ा बात चल रही है और रोस्टर क्लियर होगा तभी क्या होगा कि रिजल्ट आने को होगा। ठीक है, इसलिए क्या है कि रिजल्ट आप लोग को 25 से 31 अक्टूबर का यानी कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक क्या होगा आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज जो जानकारी था वो यही था। बाकी आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या होगा कि जब भी हम किसी प्रकार की जानकारी या किसी भी एग्जाम का हो या टीआई 3 का हो या टीआई 4 का हो और क्या होगा कि अगर अन्य एग्जाम का भी बात करें
तो आप तक क्या हो कि जा सके, ठीक ना। और TRE 4 वाले का जिनका भी एसटेट का रिजल्ट आने वाला है उनका भी क्या होगा, एसटेट का जल्दी आने वाला है। और TRE 4 वाले का क्या नोटिफिकेशन जल्दी आप लोग को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि TRE 3 का अगर मान लीजिए कि नवंबर में रिजल्ट आ जाता है तो क्या होगा कि सॉरी अक्टूबर में आ जाता है तो नवंबर में क्या होगा कि TRE 4 का भी नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट। बाय बाय।